तो आज का वीडियो मैं खास आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ फूड स्टॉल रिलेटेड। इतने सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी है जो उन्हें पूछने हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मैं खास उन्हीं के लिए लेके आई हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी मेरे फूड स्टॉल रिलेटेड वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने मेरे चैनल पे फूड स्टॉल के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं कि आपको आपके मेनू में क्या रखना चाहिए, आपके क्या-क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए और उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग आप कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक वो इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड लुक इनटू माय चैनल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें प्रोवाइड की है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद भी इतने सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी है जो उन्हें पूछने हैं। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में क्वेश्चन किए हैं, आज मैं उन सबके क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल होममेड बाय श्वेता पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ब्राउज़ नहीं किया है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने उसमें डाले हैं। मेरी बेस्ट सेलर रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देख लीजिए और अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज का जो वीडियो है ना, वो ख़ास मैंने डेडिकेट किया हुआ है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स को, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए हैं मुझे फूड स्टॉल रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर कि उन्हें अभी भी काफ़ी सारे डाउट्स है कि कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, किस तरह से हमें वेन्यू तक लेके जाना है हमारे प्रोडक्ट्स को, केक्स को किस तरह से आपको गर्मी से बचाना है, कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आज मैं आंसर करने के लिए ही मैंने ये इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने मुझे पूछे थे उनके सारे कमेंट्स मैं आपको दिखाऊँगी और उसके साथ-साथ मैं उसके आंसर्स भी करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कमेंट से। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है मीना कौर जी, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि फूड स्टॉल कहाँ लगेगा, वो कैसे पता करें। तो आपको आपके सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जब मेरा पहला फूड स्टॉल रखा था तो मुझे किसी के स्टेटस के थ्रू पता चला था, मतलब कि मैं मेरे स्टेटस को जब देखती हूँ व्हाट्सएप पे जो स्टेटस आता है ना, वहाँ पे मैंने देख के मुझे पता चला था फर्स्ट टाइम जब मेरा फूड स्टॉल शुरू होने वाला था। तो मैंने जब उनको अप्रोच किया तो उन्होंने क्या किया, जब नेक्स्ट ईयर वो लोग फिर से फूड स्टॉल रखने वाले हैं तो अपने-अपने जितने भी उन लोगों ने स्टॉल्स दिए थे, सारे स्टॉल ओनर्स को वो लोग सामने से अप्रोच करते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई कि आप आपके सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा एक्टिव रहिए, फेसबुक पे देखते रहिए या फिर आपके जो सिटी है उसके फेसबुक पेज पे भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो मेन आपकी जो सिटी है ना, उनके थोड़े ग्रुप्स में आप एक्टिव हो जाइए। जैसे कि जो सिटी के न्यूज़ आपको देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पे जैसे भरूच माई सिटी करके है, अमेजिंग भरूच करके हमारे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो एक्टिव रहते हैं। तो वो लोग ये सारे इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं क्योंकि उनको पूरी सिटी को बताना होता है। तो अगर आप भी थोड़े से एक्टिव हो जाएँगे, अपने व्हाट्सएप पे एक्टिव हो जाएँगे, अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएँगे, अपने एफबी पे एक्टिव हो जाएँगे और जो भी आपका लोकल सिटी है, उसके मेन-मेन ग्रुप्स को आप फॉलो कर लीजिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि स्कूल्स वगैरह भी ये फन फेयर या फिर फूड फेस्टिवल वगैरह अरेंज करते हैं। तो आपको वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप आपके टीचर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भई इस तरह का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन कीपिंग माय स्टॉल। तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो बस शुरुआत एक ऐसी करनी है कि आपको थोड़ा-सा एक्टिव होना है, आपको सामने से अप्रोच करना है और अगर एक बार आपने अप्रोच कर लिया, फिर जिसने भी रखा होगा, वो जब दोबारा वो वाले स्टॉल को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होंगे, ऐसे फूड फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होंगे, तब वो सामने से आपको अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा आपको इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, मुझे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि टी टाइम केक और डोनट आपने प्रीमिक्स से बनाया था। तो मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को बता दूं, मैं मेरे सारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, सारे मेरे यूट्यूब फैमिली को बताना चाहती हूँ कि मैं मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो स्क्रैच से बनाती हूँ, मैं प्रीमिक्सेस यूज़ नहीं करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रीमिक्स यूज़ करने में आप आपका कुछ भी टैलेंट नहीं दिखा रहे हो। मतलब कि अगर मेरे क्लाइंट को मेरा केक पसंद आता है, तो जो केक मैंने स्क्रैच से बनाया है, मैंने जो मेज़रमेंट डाल-डाल के बनाया है, उसमें वो टेस्ट है, ना कि कोई प्रीमिक्स में। और मैं कोई प्रीमिक्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, अगर आप प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ योर सोल चॉइस, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि प्रीमिक्स में
मुझे नहीं पता है कि जिसने भी वो प्रीमिक्स बनाया है वो कौन सी क्वालिटी का फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि मैदा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का शुगर उन्होंने डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं प्रीमिक्स के तो खिलाफ़ ही हूँ, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको भी नहीं बोलूँगी कि आप मत यूज़ कीजिए, लेकिन आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। तो हाँ, ये जो सवाल था कि आप प्रीमिक्स से बनाते हो, तो नहीं, मैं मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स स्क्रैच से बनाती हूँ। थोड़ा-सा प्री प्लानिंग चाहिए उसके लिए, वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन हमने पूछा था, वो भी मीना कौर का ही क्वेश्चन था, जो मेरे सब्सक्राइबर है। थैंक यू मीना जी फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आपने स्टोर कैसे किया? क्रीम मेल्ट नहीं हुआ क्या? तो बहुत अच्छा सवाल है। अब मैंने जो फूड स्टॉल रखा था ना, वो मैंने रखा था इन द मंथ ऑफ मई। तो मई में आपको पता है बहुत सारी गर्मी होती है, और वो एक प्राइवेट ग्रुप की तरफ से था, तो मैंने जस्ट मेरे घर के नज़दीक में ही था, बाजू की लेन में ही था, तो मैंने उस अपॉर्च्युनिटी को नहीं जाने दिया, और मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़ा-सा लेट शुरू करूँगी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि येस, क्रीम मेल्ट होने का डर सबको रहता है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसे लास्ट मोमेंट पे नहीं बनाना है। आप जो भी केक्स वगैरह लेके जाते हो, जो क्रीम केक्स आप लेके जाते हो, पहली बात तो आपको लास्ट मोमेंट पे वो नहीं बनाना है। आपको अगले दिन ही सारे के सारे केक्स को प्रिपेयर करके रेडी कर देना है, ताकि पूरा दिन आपके फ्रिज में वो सेट हो जाए, और अगर एक बार सेट हो गई, फिर आपकी क्रीम जो है, क्रीम केक्स जो है, वो आराम से 1 से डेढ़ घंटा तो बाहर रह लेती है। इसके अलावा प्रिकॉशन के तौर पे आपको क्या करना है, आइस बॉक्स यूज़ करना है। आइस बॉक्स में बहुत अच्छे से कूलिंग रहता है। आपको आइस का स्लैब लाना पड़ता है उसको रखने के लिए, तो वो आसानी से आपको 30 या 40 रुपए का इतना बड़ा स्लैब मिल जाता है। तो आप वहाँ पे लाके उसके चाहे तो पूरा का पूरा स्लैब अंदर रख दीजिए, या फिर उसके टुकड़े करके भी आप उसमें रख सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप आइस का स्लैब अंदर डाल रहे हैं ना, तो उसको प्लास्टिक बैग में पैक कर दीजिए, ताकि वो आइस जो है ना, वो धीरे-धीरे से एक तो मेल्ट होगा, और ऊपर से जो पानी है ना, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। मतलब आपकी जो भी सरफेस है, वो प्लास्टिक की वजह से कवर रहने की वजह से आपके जो भी बॉक्सेस वगैरह आप उसमें डालोगे, वो खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो मैं आपको मेरा आइस बॉक्स दिखाती हूँ। देखिए, ये इतना बड़ा आता है, ये है मेरा आइस बॉक्स, और ये है 60 लीटर का। इफ यू कैन सी, ये 60 लीटर का है, काफ़ी बड़ा है, आपको दिख रहा होगा, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस है। देखिए, बहुत स्पेशियस आता है। अभी तो शायद आपको स्क्रीन पे इतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा, बट आपको मेरा हाथ दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है ये, एंड स्टर्डी आता है, और इसका कूलिंग बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको भी मंगाना है, तो ये आप एक बार मंगा लोगे, ये लाइफ टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। कूलिंग बहुत अच्छे से रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको अंदर रखने के लिए आपको क्या करना है, आइस स्लैब डालने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी जैसे चॉपिंग बोर्ड होते हैं, जैसे मेरे पास एक इतना बड़ा सा चॉपिंग बोर्ड है, मैं उसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड को रख के फिर मेरे सारे बॉक्सेस वगैरह को रखती हूँ। तो मेरे बॉक्सेस और मेरे आइस के बीच में मैं एक सरफेस डाल देती हूँ, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके अलावा अगर किसी को और क्वेश्चन है, या फिर आपको भी इस तरह का आइस बॉक्स खरीदना है, तो मैंने मेरे स्टोर का लिंक डाल दिया है, अमेज़न से आप इसको खरीद सकते हैं। आसानी से आपको 2000 या फिर 2500 के अंदर मिल जाएगा। जब मैंने लिया था, तो शायद मुझे ये 2200 का पड़ा था, लेकिन हो सकता है प्राइस अभी थोड़ा ऊपर-नीचे गई हो, बट इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर में भी फूड स्टॉल्स को रखना है, तो एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आइस बॉक्स के अंदर। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन मुझे आया था कूल गैजेट्स 6313 की तरफ से, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे पूछा था कि केक्स कैसे पैक करके ले जाते हो? बॉक्स एक के ऊपर एक रखोगे तो केक खराब नहीं होते? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि केक के बॉक्सेस अगर आपने एक के ऊपर एक रखे तो खराब नहीं होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसके आंसर में। तो देखिए, मेरे पास 2 केक बॉक्सेस है, ठीक है? अगर आपको दिख रहा है क्लियरली, तो मेरे पास 2 केक बॉक्सेस है, दोनों ही मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, और ये जो है ना, ये है इस तरह का, मतलब इसका जो थिकनेस है, काफ़ी पतला है, और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है, मतलब इस तरह से ये फ़ोल्ड हो जाता है। तो ये वाला केक बॉक्स अगर आप लेके जाओगे, तो चांसेस है कि आपका केक बॉक्स जो है वो दब जाएगा, वो काफ़ी
जल्दी आपका केक खराब कर देगा। दूसरा एक बॉक्स आता है इस तरह का, जो काफ़ी थिक है, अगर आपको इसकी थिकनेस दिखाऊँ, ये कार्डबोर्ड का बना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही बॉक्सेस को बंद कर दिया है। आपको दिख रहा होगा कि मेरे उँगली डालने से ही ये देखिए इस तरह से ये दब जाता है, मतलब कि इट इज़ नॉट वेरी स्टर्डी टू कीप टू होल्ड एनी वेट ऑन टॉप ऑफ इट, है ना? ये काफ़ी हल्के टाइप का है, मतलब कि आपको इस तरह के जो पतले से आते हैं, जो पेस्ट्री बॉक्सेस में आते हैं ना, वो वाले यूज़ नहीं करने हैं। अगर इसकी जगह पे मैं अगर इसको दिखाऊँ कार्डबोर्ड के, तो मैं इसके ऊपर काफ़ी सारा वज़न मेरे हाथ से डाल रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो भी ये नहीं दब रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह के बॉक्सेस अगर एक के ऊपर एक स्टैक करके लेके जाओगे, तो आपके केक्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आपको जो भी केक्स आपने बनाए हैं, इस तरह के बॉक्सेस में प्रिपेयर कर देना है, फ्रिज में अच्छी तरह से उनको सेट होने देना है, और जब आप वेन्यू पे लेके जाते हो, आप 1 आध घंटा आराम से उनको रख सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो ये आइस बॉक्स मैंने आपको बताया, जो कूलर आपको बताया ना, तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, जो भी चीज़ें मैंने डाली हुई है, मैं उसको रोटेट करती रहती हूँ। मतलब अगर मैंने कपकेक्स डाले हैं, तो कपकेक्स को आपको एक-एक करके नहीं डालना है, आपको एक ट्रे में डाल देना है, और वो पूरी की पूरी ट्रे आपको आपके आइस के ऊपर रख देनी है। तो आप पूरी ट्रे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल सकते हैं, और उस जगह पे, जो ट्रे की जगह बनी है, वहाँ पे आप आपके बॉक्स को रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद इसमें कूलिंग आ जाएगा, उसके बाद आप आपके कपकेक्स को वापस शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से क्या करती हूँ, मेरे पास इस तरह के 2 आइस बॉक्सेस हैं, तो मैं दोनों में जितना सामान भरा है, वो सारे सामान को क्या करती रहती हूँ, रोटेट करती रहती हूँ, और सारे के सारे सामान को इतना अच्छे से मैंने पैक किया हुआ है कि कहीं पे वो खुले नहीं रहते हैं, कहीं पे उनको धूल लगने की डर नहीं रहता है। तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले में रखती हूँ। पीपल आते हैं, लोग लेते हैं, खरीद के जाते हैं। थोड़ी देर अगर ज़्यादा हो जाती है, सपोज़ उसको बाहर रखे हुए, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए अंदर रखती हूँ, और जो सामान मैंने अंदर रखा है, मैं डिस्प्ले में वो सामान बाहर रखती हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा कि क्रीम केक्स को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है। आपको इस तरह के स्टर्डी बॉक्सेस लाने हैं, और इस तरह का एक आइस बॉक्स है जिसको आपको इन्वेस्ट कर लेना है। मैंने इसमें 2 में इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि मुझे अगर ज़्यादा सामान भी लेके जाना हो, तो मुझे कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैंकी SS 3950, जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैम आपको कितना टाइम लगा प्रिपेयर करने में? हाउ मेनी डेज़ डिड यू टेक टू प्रिपेयर ऑल दिस स्टफ? मेक अ वीडियो। तो शैंकी, या फिर मुझे लगता है आपका नाम शायद शंकर होगा, मैं गेस कर रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन बहुत सही है। काफ़ी सारे लोगों को जब नए होते हैं तो बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, या फिर किस तरह से तैयारी करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, 1 वीक बिफोर, जैसे कि मैंने जब बुकिंग किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो लोग आपको 1 महीना पहले अप्रोच करेंगे। तो 15 दिन के पहले तक मेरा पूरा मेन्यू रेडी हो जाता है। मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मेरे बेस्ट सेलिंग आइटम्स इतने-इतने से हैं, तो मैं इतने-इतनी क्वांटिटीज़ में उनको बनाने वाली हूँ। आपको हर बार उस जगह का फुटफॉल भी पूछना पड़ेगा, जैसे कि अ, अभी जो मैंने स्कूल में किया था लास्ट टाइम, तो स्कूल में बच्चे आने वाले थे, तो मैंने उसके हिसाब से प्रिपरेशन की थी, क्योंकि स्कूल के बच्चों को जो बेकिंग आइटम्स होती है, जैसे डोनट्स होते हैं, या फिर केक पॉप्स होते हैं, ओरियो पॉप्स हो गए, वो बहुत पसंद आती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों में ज़्यादा तैयारी करिए, और वो लोग को चीज़ केक वगैरह कम पसंद। जब बच्चे स्कूल में फन फेयर के लिए आते हैं, तो उनको एक लिमिटेड अमाउंट मिला होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, चीज़ केक वगैरह कम रखना है, क्योंकि चीज़ केक क्या है, थोड़ी-सी हाई प्राइस्ड होती है। हाँ, अगर पेरेंट्स आने वाले हैं तो आप उनको इंक्लूड करिए थोड़ी-सी क्वांटिटी में, लेकिन दिखाने के लिए, लाइक आपको आप ये भी बनाते हो ऐसा बताने के लिए आप कम क्वांटिटी में रखिए, लेकिन जो चीज़ें आपका क्लाइंट आने वाला है उसकी चॉइस के हिसाब से रखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप स्कूल वगैरह में कर रहे हैं, तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें रखनी है, कम प्राइस वाली चीज़ें रखनी है, ताकि बच्चों को उन्हें लेने में मज़ा आए, उन्हें खाने में मज़ा आए, और उन्हें एन्जॉय करें कि इतनी सारी चीज़ें हमें इतने पैसों में मिली। तो 15 दिन पहले आपका पूरा मेन्यू रेडी हो जाना चाहिए, और आपकी पूरी इन्वेंटरीज़ की, आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक लिस्टिंग आपको रेडी कर देना है, ताकि 10 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले आप उसकी खरीदारी कर सकें।
हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लोकली ना मिले, तो आपको ऑर्डर करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कभी-कभी ऑनलाइन आपको मँगानी पड़ती है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा टाइम पीरियड देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशंस में, ताकि आपकी जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आपने मँगाई है या तो बनाने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाए, वैसा आपको एक लिस्टिंग तैयारी करना है। तो 1 हफ्ते पहला मेरा पूरा मेनू और मेरी पूरी प्रोडक्ट्स घर पे आ जाती है कि मुझे इतनी-इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये सारे इन्वेंटरी मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ। तो ये हो गया शंकर जी या फिर शैंकी आपका आंसर हूँ तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है शैंकी ने ही, शैंकी SS 3950 उनका आईडी है। उन्होंने पूछा है कि स्टिकर कहाँ से बनाए आपने? तो जैसा मैंने बताया कि मैं मेरे स्टिकर्स जो है ना वो खुद डिज़ाइन करती हूँ, और डिज़ाइन का आइडिया आप पिंटरेस्ट से ले सकते हैं, आप गूगल से ले सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएँगे। बस थोड़ा-सा मैं आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसको डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, आपके जो भी लोकल स्टेशनरी होते हैं या फिर प्रिंट आउट्स जो निकालते हैं ना, अगर आप उनको बोलेंगे तो वो थोड़ा-सा चार्ज लेंगे, लेकिन वो आपको बना के दे सकते हैं। तो मैं दिखाऊँ, तो ये जो दिख रहा है ना, ये मैंने बनाया था मेरे क्रिसमस फूड स्टॉल के लिए, जहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था मेरा हॉट चॉकलेट मिक्स। तो ये है मेरा हॉट चॉकलेट प्रीमिक्स जो मैंने बेचा था इस बार। बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स मिला था मुझे, और ये जो स्टिकर आपको दिख रहा है ना, उसकी आइडिया मुझे मिली थी इंटरनेट से, और इसके पीछे मैंने मेरा ब्रांड लोगो लगाया हुआ है। तो अगर ब्रांड लोगो भी मैं आपको दिखाऊँ, तो वो भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था, और इस तरह की स्टिकर शीट्स आती है। अगर आप आपके प्रिंटर को बोलोगे कि मुझे कटआउट वाले स्टिकर्स चाहिए, तो वो आपको कटआउट वाले स्टिकर्स बना के देंगे। ये क्या होता है कि ऑलरेडी इस तरह के जो स्टिकर्स होते हैं ना, उसमें कट्स दिए हुए होते हैं, तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। इस तरह से आपका सीधा राउंड स्टिकर्स ही निकल जाते हैं, तो ये बहुत कन्वीनियंट रहता है अगर आपको हर जगह पे आपके स्टिकर्स को लगाना है, अगर आपको आपकी ब्रांडिंग करनी है, तो इस तरह के स्टिकर्स आप बना के रख सकते हो। मैंने इसमें 2 साइज़ेस बना के रखे हुए हैं। ये है एक बड़ा वाला और ये है एक छोटा वाला, मतलब सेम डिज़ाइन, लेकिन मैंने इसके इस तरह के छोटे-छोटे भी रखे हैं। तो अगर छोटे-छोटे पैकेट, जैसे कि मैंने पॉपकॉर्न के बॉक्सेस थे ना, मैंने उसके ऊपर ये छोटे वाले लगाए थे, क्योंकि वो छोटी जगह थी वहाँ पे। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टिकर्स को प्रिंट आउट करा सकते हैं। मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ वो है कैनवा, और मुझे कैनवा काफ़ी ईज़ी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है उसका इंटरफ़ेस। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा-सा यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो आपको उसको ट्यूटोरियल मिल जाएँगे। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बहुत ईज़ी है, खुद की ग्राफ़िक्स बनाने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि आपको क्या चाहिए वो आपको पता है। तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ा-सा पेमेंट देके आप बाहर से भी किसी को बोल के करवा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े से और सैंपल अगर दिखाऊँ, तो ये जो स्टिकर्स हैं ना, ये सारे स्टिकर्स मैंने रक्षाबंधन के लिए बनवाए थे। तो ये सारे के सारे, ये तो पूरी शीट है, कटआउट वाले नहीं है, लेकिन आप उसको खुद को काट के स्टिकर कर सकते हैं। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल है ये, ये दोनों, आपको ये डिज़ाइन दिख रही है, तो ये मैंने इस तरह के स्टिकर बनाए, लेकिन फिर इसको काटने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने इस तरह के फिर उसके बाद नई डिज़ाइन बनाई, जो मेरे क्रिसमस केक अभी जो मैंने बनाए, तो मैंने केक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे स्टिकर्स लगाए थे। तो इस तरह से आप आपके खुद के डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आपके स्टिकर्स बना सकते हो। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, जो है आपका विज़िटिंग कार्ड। तो मैंने क्या किया है, ये जो विज़िटिंग कार्ड है, ये भी मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया हुआ था। ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है, मैंने साइड पे मेरा लोगो बनाया हुआ है। ऊपर मैंने क्या दिया है, छोटे-छोटे से डिज़ाइन्स है केक्स वग़ैरह के, केक पॉप्स मैंने डाले हैं, डोनट्स मैंने डाले हैं, ताकि पिक्चर से ही लोगों को आइडिया आ जाए कि आप ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आपको बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये बनाते हो, आप ये बनाते हो, आप ये बनाते हो। तो उसमें ही क्या हो जाएगा कि टेक्स्ट से ही पूरा आपका जो कार्ड है वो भर जाएगा। तो विज़ुअल्स जो होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करते हैं, बजाय आप उसको लिख के बताओ। तो ये बहुत ही ईज़ी तरीका है आपकी दिखाने की क्रिएटिविटी कि आप क्या-क्या बनाते हो। तो मैंने चॉकलेट केक बना दिया है, यहाँ पे एक डेकोरेटिव केक है, डोनट्स डाले हुए हैं, फिर मेरा लोगो डाला है, और मेरी अकेडमी चलती है, मेरा एड्रेस डाल दिया है, और मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स कि मैं यहाँ पे इस नाम से। अब एक और चीज़,
आपके सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स अगर आपने एक ही ब्रांड से रखे हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है आपको उसे प्रमोट करना। जैसे मेरा है होममेड बाय श्वेता, तो मैं सारे के सारे जितने भी मेरे पेजेज़ हैं, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है या फिर मेरा यूट्यूब चैनल है या फिर मेरा फेसबुक का पेज है, वो सभी पे मैंने होममेड बाय श्वेता ही लिखा है, ताकि मैं सारे के सारे हैंडल के आइकन्स दे सकूँ और बाद में लिख सकूँ होममेड बाय श्वेता, ताकि आपको अलग-अलग आईडी ना देनी पड़े कि इसको यहाँ पे आप फ़ॉलो कीजिए, इसको इस नंबर से फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? तो ये हो गया। इसके पीछे मैंने यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, ये मैंने नई डिज़ाइन इस बार बनाई थी। तो मेरा जो एकेडमी मैंने शुरू किया है बेकिंग अकेडमी, मैंने उसके बारे में एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दी है कि हम लोग यहाँ पे एकेडमी भी चलाते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम का मैंने यहाँ क्यूआर कोड दे दिया है, ताकि अगर किसी को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना है, तो उनको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा अ, नाम क्या होगा मेरे हैंडल का, या फिर अगर उनको टाइप करने में अगर मिस्टेक कर दी, तो उनको मेरा हैंडल नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आजकल लोगों को स्कैन करना बहुत ईज़ी लगता है, तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम का ये क्यूआर कोड डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है मेरा रिव्यू कोड। मतलब कि इस पे मैंने डाला है कि आप इस पे स्कैन करके मेरे प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं, मतलब कि आपका फीडबैक दे सकते हैं। तो मैं ये कार्ड, क्या होता है कि जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है, तो मैं उनको ये कार्ड थमा देती हूँ, ताकि वो एक बार तो देखेंगे और स्कैन करने के बाद भी, अच्छा इसका इंस्टाग्राम पे ये वर्क ऐसा है। तो आप एक अ, फूड स्टॉल के ज़रिए आप आपके कस्टमर्स को डायरेक्ट कर रहे हो आपके दूसरे हैंडल की तरफ। मतलब कि आपका पूरा का पूरा जो वर्क आप इंस्टाग्राम पे शो कर रहे हो, जो डिस्प्ले कर रहे हो ना, वो सारी चीज़ें आपके कस्टमर्स को एक ही कार्ड के थ्रू देखने को मिलेगी। तो ये भी आप आपके खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करना कि किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं उसका भी वीडियो लेके आ जाऊँगी। बट मुझे उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं ये सब सीखने में, कि ब्रांडिंग कैसे की जाती है, कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, लोगो कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर अपना कार्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की हेल्प करने की, मुझे जितना आता है उसमें से आपको सिखाने की, ठीक है? तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, शैंकी। क्रीमी बाइट्स 2024 की तरफ से, जिन्होंने बोला है कि मैम प्लीज़ शेयर द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, उन्होंने ऐसा भी लिखा है आगे कि आई एम अ होम बेकर, इट विल हेल्प मी। तो मैं क्रीमी बाइट्स 2024 को बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरे जो आगे के वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं, जिसमें मैंने 100% गारंटीड वाला एक थंबनेल बनाया है, उस वीडियो में मैंने तो प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग बताए हैं। मैंने मेरा मेन्यू कार्ड भी शेयर किया हुआ है दूसरे वीडियो में, कि इस तरह के मेरे जो प्रोडक्ट्स थे, वो मैंने इस तरह के उसकी प्राइसिंग। स्टिकर की बात निकली ही है कि डिज़ाइनिंग वगैरह मैं खुद से बनाती हूँ, तो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, और उसके साथ-साथ क्रीमी बाइट्स 2024 का भी आंसर हो जाएगा कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग। तो मैं इस तरह से मेरे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग मैंने बताई थी आप लोगों को, किस तरह से मैंने मेन्यू को डिज़ाइन किया था। ये सारी की सारी डिज़ाइन मैंने टेम्पलेट में डाली थी, मैंने खुद अपने आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। अगर आपको कैनवा आता है, तो कैनवा में आपको पता होगा बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, बस आपको टेम्पलेट में आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। उसके अलावा इस तरह का एक कार्ड शीट, इसको कार्ड शीट कहते हैं, बहुत थिक पेपर आता है, और ये है 12/18 का साइज। तो ये काफ़ी सफिशिएंट इनफ है टू सी फ्रॉम फार, मतलब दूर से भी आपको दिख जाएगा आराम से। तो मैंने 12/18 इंच के साइज पे इस तरह का प्रिंट आउट निकाला था, और ये है मेरा गूगल रिव्यू का क्यूआर कोड। तो आपको भी गूगल रिव्यू का क्यूआर कोड अगर निकालना नहीं आता है, तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट डालना, मैं उसका एक वीडियो लेके आऊँगी कि आप आपके ब्रांड के लिए, आपके बिज़नेस के लिए क्यूआर कोड कहाँ से निकाल सकते हैं, किस तरह से आप उसका क्यूआर कोड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी की सारी प्रिंटिंग रिलेटेड बातें, जिसमें आ गया आपका लोगो प्रिंटिंग, आपका कार्ड प्रिंटिंग, आपका मेनू प्रिंटिंग, आपका क्यूआर कोड प्रिंटिंग। और अगर अभी तक आपने इसको नहीं मंगाया है, तो इसको भी मंगा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रिंटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बना बनाया आता है गूगल की तरफ से। इसका भी पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो? तो वो मैंने ऑलरेडी आंसर अभी दे दिया, मैं आइस बॉक्स का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने थैंक्स मैसेज भी डाले हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ब्लेसिंग्स देते हो कि गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके वीडियोस, आप मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे हैं।
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कहीं न कहीं किसी को तो मैं हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है होम बेकर्स जो है, जो पैशनेट बेकर्स है या फिर जो एस्पायरिंग बेकर्स हैं, उनको हेल्प करना, उनका बिज़नेस सेटअप करने में या फिर उनको फाइनेंशियली फ्रीडम देने में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मैं इसके वेबिनार्स लेती हूँ और मेरे एक छोटे से कोर्सेज़ हैं जिसके थ्रू मैं सारी चीज़ें आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से आपको आपकी रेसिपीज़ को बनाना है, किस तरह से उन्हें प्राइसिंग करना है, किस तरह से उन्हें बेचना है और किस तरह से उन्हें सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबिनार का लिंक डाला हुआ है, आप उसमें रजिस्टर करेंगे तो हर महीने एक बार मैं मेरा वेबिनार करती हूँ, तो आप उसे अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने में। हाँ, काफ़ी लोगों के कम्युनिटी रिलेटेड क्वेश्चन्स थे कि वो लोग कम्युनिटी को जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बता दूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नई कम्युनिटी की लिंक को अपडेट कर दिया है, तो अभी आप उस लिंक को क्लिक करके कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है या फिर आपको लगता है कि इसके ऊपर भी आप एक वीडियो बनाएँ तो मुझे ज़रूर से बताना। मेरा एक वीडियो और नेक्स्ट आ रहा है जिसमें मैं आपको आपके फूड बिज़नेस को एफएसएसआई से रजिस्टर कैसे करना है, मैं उसका एक वीडियो बना रही हूँ, अभी इन प्रोसेस है। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप जब फूड के साथ डील करते हो, तो आपके प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आप आपके बिज़नेस को एफएसएसआई के लिए रजिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं, आपको उसका सर्टिफ़िकेट मिल सकता है, उसका मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके जितने भी बाकी फ्रेंड्स हैं, जो इसी लाइन में हैं या फिर होम बेकर्स हैं, जो अभी-अभी नए बने हैं या फिर जिनको सीखना है, उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए, उनको भी एनकरेज कीजिए। जिस तरह से मेरे वीडियोज़ आपको हेल्प हो रहे हैं, आपकी भी हेल्प से उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको ही ब्लेसिंग मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वन्स अगेन। और मैंने अभी मुझे लग रहा है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कुछ छूट गया है तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक यू वन्स अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।